हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू अमेजिंग से वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं कोटक बैंक के बारे में। जी हाँ, वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हो ये चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन दबा देना, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा, मैं सभी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार डिस्कस या कंसल्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में। सो फटाफट से हम आ जाते हैं कोटक बैंक के चार्ट के ऊपर में। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन और एक स्माइल मिलती है। आज हमें जो क्लोजिंग देखने के मिला है कोटक बैंक में, वो है 1995। क्या हमें एक वापस से बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा? नहीं मिलेगा। गाइस, आपको एक चीज याद रखना है, कल के लिए हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है, ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस होने वाला है वो है 2004 का। अगर 2004 को ब्रेक करके 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ग्रीन कैंडल बनता है तो हमें एक अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। बट अगर कल मोस्टली अगर ऐसा भी हो सकता है जैसे 2004 के लेवल पे आए, टच हुए, वापस से हमें नीचे आते हुए दिखे, ठीक है, एक रिवर्सल देखने के लिए मिले। नीचे की ओर में हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो है 1982, जो हमारा 100 डे मूविंग एवरेज है। आपको एक चीज याद रखना है, 100 डे मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है, ठीक है, तो हमें गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, बिकॉज डेफिनेटली मार्केट नियरली ऑल टाइम हाई पे है। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सिक्योर रहना है, स्मार्टली खेलना है, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपको मिनिमल लॉस होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ में गाइस, ट्रेड सेफली, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।